देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लुधियाना दिल्ली के मशहूर दिल्ली जिमखाना क्लब को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। केंद्र सरकार के जमीन खाली करने के आदेश के खिलाफ क्लब हाई कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अदालत ने तुरंत कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 5 जून तक जिमखाना क्लब खाली करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला और कोर्ट में क्या बहस हुई इस मुद्दे पर। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून और सहयोगी रोहित पांडे मौजूद हैं। पंकज जी, जिमखाना क्लब पर दिल्ली हाई कोर्ट में आखिर क्या बहस हुई है? प्रत्यक्षा 3 तरह की याचिकाएं दायर हुई थी। पहली याचिका थी जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं जी। दूसरी याचिका दायर की गई थी जो वहां के मेंबर हैं, जो जिमखाना क्लब के मेंबर हैं वो, और तीसरी याचिका दायर की गई थी कि पूर्व गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के द्वारा जी। तो जो पूर्व गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसे कपिल सिब्बल ने दायर किया था। तो सबसे पहले जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि पूर्व गवर्निंग बॉडी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो ये तो फेक है। सबसे पहले कि जब ये पूर्व क्या होता है, जब आप वहां के हैं ही नहीं तो फिर आप क्यों परेशान हैं? तो आप इसमें चूंकि पार्टी नहीं है तो आपकी याचिका खारिज होनी चाहिए। और जस्टिस अविनाश झिंगन की अदालत में ये तीनों याचिकाएं दायर की गई थी। तो जस्टिस अविनाश झिंगन ने कहा कि बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्षा वो जो तीसरी याचिका थी जो कि कपिल सिब्बल ने दायर की थी वो खारिज कर दी, लेकिन कपिल सिब्बल को एक राहत दी गई। कहा कि चूंकि आप मेंबर भी हैं जिमखाना क्लब के, तो आप प्रेजेंट जो मेंबर हैं जिन्होंने याचिका दायर की है उस याचिका में आप शामिल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ठीक हो गया। ये अब होने लगी बहस। अब बहस होने में तो जो तर्क दिया गया, एक क्लाउज 4 है। जब लीज मिला था जिमखाना क्लब को तो उसमें क्लाउज 4 ऐड किया गया था, और क्लाउज 4 में यह लिखा हुआ था कि सरकार अगर चाहे तो डिफेंस के लिए या रक्षा को, अगर सिक्योरिटी को किस तरह का खतरा है तो यह क्लाउज 4 के तहत वो लीज रद्द कर सकती है। अब कपिल सिब्बल का यह कहना था कि क्लाउज 4 जो आया वो तो आजादी के पहले आया था, और जो इंपेरियल गवर्नमेंट था अंग्रेजों ने लाया था उसे। तो जब भारत का संविधान लागू हो गया तो इसका मतलब कि वो क्लाउज 4 का कोई मतलब नहीं रहा जी। अब इस पे तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल थे उनका तर्क ये था कि ठीक है कि जब आजाद हो गया, नया संविधान लागू हो गया तो क्लाउज 4 रद्द हो सकता है। उसी आधार पे पूरा लीज भी रद्द हो सकता है, क्योंकि लीज भी तो आजादी के पहले मिली थी। तो सबने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी कच्ची, ये गलती हो गई, ये वाला नहीं। तो पंकज सर, जी, आजादी जब मिल गई 47 में, संविधान भी इस देश का बन गया, लेकिन इतने सालों तक मोदी गवर्नमेंट आने से पहले तमाम सरकारें आई गई, बनी बिगड़ी, लेकिन जिमखाना क्लब, ऐसे और क्लब हैं, केवल जिमखाना ही नहीं है, इन क्लब्स पर ध्यान क्यों नहीं गया जहां पर संविधान की धज्जियां उड़ती हों? आप किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है वो बात की बात है, कौन मेंबरशिप ले सकता है कौन नहीं ले सकता वो भी बात की बात है, लेकिन पहले से ये तय कर देना कि आप इतने एलीट होंगे तभी मेंबरशिप मिल पाएगी, ये तो फिर लोकतंत्र और संविधान का मजाक है। लाल डायरी लेकर घूमने वाले लोग केवल क्या एलीट ग्रुप में ही रहेंगे? सबसे पहले कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है, रिटेन नहीं है कि सिर्फ एलीट लोग इसके मेंबर बनेंगे। तो जब रिटेन कुछ प्रूफ नहीं है तो आप अदालत में नहीं जा सकते। ये अलग बात है कि व्यवहारिकता में सिलेक्टेड लोगों को वहां एंट्री मिलती थी। लिखा हुआ तो यह है कि 40% डिफेंस, 40% ब्यूरोक्रेसी से और 20% अदर सेक्टर से आएंगे। तो अब ये तो हो सकता है कि भाई चूंकि राष्ट्रीय सेवा, कहीं ये भी तो नहीं लिखा था ना कि कहीं किसी किताब में लिख दिया गया हो, लेकिन ये व्यवहारिक तो था जब अंग्रेज थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। नहीं, बोर्ड तख्ती लगी रहती थी तब आप केस कर सकते थे, क्योंकि तख्ती नहीं है तो केस नहीं कर सकते। अब जो आगे के जो कार्रवाई है वो हुआ ये कि सरकार का कहना था कि सबसे पहली बात कि हम जबरन खाली नहीं करा रहे हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। उनका कहना था ये तो प्राइवेट है और वो सरकार कैसे जबरन खाली करा सकती। तो उन्होंने कहा कि हम जबरन नहीं करा रहे हैं, बल्कि लीज जो दिया गया था उसी के क्लाउज के अनुसार हम रक्षा पर्पस के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए खाली करा रहे हैं। और एक उदाहरण दिया गया, पहले जो दिल्ली जिमखाना क्लब था यहां पे नहीं था, पहले किसी और जगह पे था, तो वहां से ट्रांसफर होकर यहां आया था। तो कहा कि जब वहां से यहां आ सकता है तो यहां से भी ट्रांसफर होकर कहीं जा सकता है। हम कहां कह रहे हैं कि कोई दिल्ली जिमखाना क्लब नाम की कोई संस्था नहीं रहेगी, रहेगी दूसरी जगह पे रहेगी।
प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल ठीक बगल में नहीं रहेगी। फिर एक तर्क यह दिया गया कि भाई कर्मचारियों का क्या होगा। कर्मचारियों ने कहा कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमें सैलरी मिलती है। तो इस पे जज साहब ने कहा कि जहां पे जिमखाना क्लब खुलेगा वहीं काम कर लेना। भाई ऐसा थोड़ी है कि ऑफिस अगर नोएडा सेक्टर 10 में है एनएमएफ का, तो आप दोनों काम कर रहे हैं तो सेक्टर 12 में हो जाएगा तो आप दोनों बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जहां ऑफिस रहेगा वहां चले जाना। तो एक जो आखिरी तर्क दिया, जी 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 जी, तो मेरा सवाल ये है कि मोदी सरकार इसे खाली करा पाएगी या फिर केवल राजनीति करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है? देखिए, मोदी सरकार ने तो नोटिस दे दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई खाली तो करना पड़ेगा जी। लेकिन जो लोग हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, वो ताकतवर लॉबी है। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों पहले से डिफेंस एक्सपर्ट्स, तो बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग तर्क गढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम करने के लिए मोदी सरकार आई है। 370 हटाना मुश्किल था कश्मीर से, राम मंदिर बनाना मुश्किल था, नक्सलवाद हटाना मुश्किल था। तो जब इतने बड़े बड़े काम कर दिए तो मुश्किल है, लेकिन यहां से हटेगा इस बात का मुझे भी भरोसा है, क्योंकि कानूनी रूप से ये कहीं ठहर नहीं पा रहे हैं। लेकिन पंकज सर, एक यहाँ पर एक बात ये भी आ जा रही है कि बीजेपी के बड़े लोग, खास करके जो लुटियंस मीडिया का एक वो खास तबका और सोशल मीडिया वाला वो तबका जो कॉकरोच वाला है, वो ये कह रहा है कि मोदी साहब मेंबर नहीं बन पाए इसीलिए इतनी जलन है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको खाली कराने का आदेश दिया गया है। अच्छा, मोदी साहब तो भारत में बहुत सारे क्लबों के मेंबर नहीं है, तो सबको खाली कराने का नोटिस दे दिया गया। आप बताइए, और इन्होंने कभी अप्लाई किया है? कभी नहीं। तो जिसने अप्लाई ही नहीं किया है तो वो मेंबर नहीं बना, तो इसमें बड़ी क्या बात है? ये सब थोथी दलीलें हैं। मैंने कहा ना कि दलील देंगे, तर्क गढ़ेंगे वो अपना, लेकिन अंत में जो होना है वो होगा। और आपको लगता है कि आज अगर मोदी चाह जाए, अमित शाह चाह जाए, तो कौन मना कर लेगा? आज राहुल गांधी 2006 में बैकडोर से आए ना, 30 साल वेटिंग लिस्ट था, लेकिन राहुल गांधी चाह गए कि हम मेंबर बन जाए तो बन गए। अब सर ये जो और मेंबर भाई की इतनी बात हो रही है पंकज सर, ये जो मेंबर की इतनी बात हो रही है, आखिर राहुल गांधी के मेंबर बनने पर ही क्यों सवाल उठ रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी का सवाल नहीं है, ये तो उनके लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी बन गए इसलिए जलन के मारे तोड़ रहे हैं जी। ये सत्ता पक्ष से तो किसी ने कहा नहीं। सत्ता पक्ष ने तो कहा राइट विंग का एक तबका है पंकज जी, जो सोशल मीडिया पर कह रहा है, ट्विटर पर लिख रहा है कि राहुल गांधी इस क्लब के मेंबर क्यों बन गए, कैसे बन गए। भाई पैसा था, पीढ़ियां चली आई, 3 प्रधानमंत्री घर से रहे हैं, तो क्यों नहीं बनेंगे राहुल गांधी? इतनी समस्या क्यों राहुल गांधी के मेंबर बनने से? क्या राहुल गांधी ने कुछ गुनाह कर दिया उस क्लब में जाकर? नहीं नहीं, राहुल गांधी मेंबर बने या न बने ये देश का कंसर्न नहीं है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और ये जो ट्रोल क्या कह रहे हैं उस पर मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ एक बात बताता हूं कि आप जाके दिल्ली अगर जिमखाना क्लब कभी गई होंगी तो उसके पीछे एक नाला है, और जो नाले से होकर आप प्रधानमंत्री आवास में घुस सकते हैं। ये सिक्योरिटी कंसर्न है या नहीं है? आज अरे तो इतने सालों से सिक्योरिटी कंसर्न क्यों नहीं दिखा? यही तो सवाल मेरा है। जिमखाना क्लब के बाहर के गेट पे आप 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते हैं पंकज जी। ठीक है, माइक आईडी हाथ में रहने के बावजूद भी नहीं खड़े होने देते। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी कंसर्न दिखा नहीं, कोशिश हुई थी, 2 बार कोशिश हुई। एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने एक चिट्ठी लिखी उस वक्त के मुख्य सचिव से, कहा कि देखिए इंदू की चिट्ठियों से मैं परेशान हूं। इंदू मतलब इंदिरा गांधी। इंदू नहीं चाहती कि मैं उस आवास में रहूं। अगर मेरे लिए कोई 2 छोटे कमरे का आवास कहीं अगर आप मुहैया करा सकते हैं तो करा दे। अब इंदू चिट्ठी क्यों लिख रही थी? जो इंदिरा गांधी थी वो इसलिए चिट्ठी लिख रही थी कि उसके मतलब पेट्रोनेज थे वो। जवाहरलाल नेहरू जब अंग्रेज गए तो उन्होंने कहा कि देख यहां बहुत अय्याशी की जगह है, इतना सारा लॉन टेनिस वगैरह बना के रखा है, सब कुछ फैसिलिटी है, तो तुम इसका देखरेख करने वाला इंचार्ज बन जाओ। और कहा तो यह जाता है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री आवास से टहलते हुए भी दिल्ली जिमखाना क्लब चले जाते थे। तो इंदिरा गांधी को यह कष्ट था कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला, तैर कर गंगा नदी पार करके पढ़ने वाला, वो गरीब तबका जिसके पसीने से बदबू आती है, वो जिमखाना क्लब में जाएगा आग थू। तो फिर उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी कि हटाओ इसको। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री की चिट्ठियां, उसके बाद राजीव गांधी ने खुद ये कोशिश की थी। एक कुंवर नारायण जासूसी कांड हुआ था, और हुआ यह था कि एक विदेशी एजेंट दोस्ती करके डिप्लोमेट के शक्ल में आ गया और वो जिमखाना क्लब में जाने लगा।
किसी साथी के साथ या कुछ करके, कैसे गया मुझे नहीं पता। अब वो अंदर शराब भी चलता था, बहुत सारी चीजें थी। अब वो कुंवर नारायण थे, अब मेरे से ये मत पूछेगा कौन थे। अब दोनों शराब के प्याले पे शेयर करने लगे बातें, तो देश की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कुछ बातें भी शेयर कर दी, जो कि एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी के पास पहुंच गया। और चलिए मैं बता ही देता हूं, अगर वो राजनीति समझने वाले बहुत अच्छे जानते हैं पंकज जी। हाँ, अगर नहीं होता तो राजीव गांधी क्यों गुस्सा हुए लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर लगा के इसको तोड़ देंगे, लेकिन 400 से ज्यादा सीटें लाने वाले राजीव गांधी के चाहने के बावजूद इतनी स्ट्रांग लॉबी है कि वो तोड़ नहीं सके। क्योंकि सोचिए ना, पीएमओ में काम करने वाले उसके मेंबर, रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले रिटायर्ड सब उसके मेंबर, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन उसके मेंबर। अब उनका अय्याशी का अड्डा कौन खाली कराएगा बताइए। तो पंकज जी, विपक्ष के तमाम नेता ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो मनमानी कर रही है? इसमें पंकज जी ये भी जोड़ते चलिएगा, वो लोग भी हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनके पिताजी या जिनकी पिछली पीढ़ियां ये कहा करती थी जिमखाना एलीट है, हम लोग को एंट्री नहीं दी जाएगी, जबकि वो सांसद थे, बड़े बड़े पदों पर थे। वो लोग भी आज उनके बच्चे विरोध कर रहे हैं कि नहीं खाली करना चाहिए। नहीं तो अब बच्चे हो गए ना एलीट सबका, क्योंकि बाप अब बड़ा नेता हो गया था। उनके जो बाप आए थे, जैसे मैं लालू यादव, मुलायम सिंह यादव तो सख्त खिलाफ थे। और उनका तो यह कहना था कि यहां तो अमीरों का कुत्ता भी श्रेणी देखकर अंदर जाता है, हाई क्वालिटी का कुत्ता रहेगा तब। और आज देखिए मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह संघर्ष से आए थे ना। अखिलेश यादव तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं, वो तो खानदान के हैं। तो यहां तो पेडिग्री देखी जाती है कि आपको खानदानी अमीर होना चाहिए। अब देखिए लालू यादव इसके सख्त खिलाफ थे, और लालू यादव का ही वो भाषण है संसद भवन के अंदर जिसमें वो कहा था कि हम गरीबों के पसीने से अमीर लोगों को बदबू आती है। और आज उनका बेटा देखिए चुनाव खत्म होते ही विदेश चला जाता है। तो अब तो एलिट तबके में आ गए, तो अब इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि नहीं टूटना चाहिए। और रही बात टूटने का, तो बात ही नहीं है, खाली करने वही तो मैं कह रहा हूं कि पंकज जी टूटने की तो कहीं बात ही निकल कर नहीं आ रही, खाली कराया जाएगा। रक्षा के लिहाज से खतरा है, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। बाकी आपने उन चीजों को समझाया कि भैया यहाँ पर क्या क्या हुआ, देश का सबसे बड़ा जासूसी कांड हो गया वहां पर। जब तमाम लोग मिले भी, फिर तुर्कमान गेट जैसा वहां देश में कांड हुआ वहीं की मुलाकात के बाद, तो ये देश में हुआ, जिमखाना में ही सब कुछ। आपने जो कहा कि प्याले और उसके ड्रिंक्स के साथ ये सब तय हुआ करता था। आज वो दौर बदला, कैसे बदला? आज भी तो आपको महंगी से महंगी वाइन मिल जाएगी, चलिए, और बड़ी सस्ते रेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। बदला ये है कि 5 जून तक खाली करने का आदेश है ना। अब भले सरकार ने ये कहा कि हम जबरदस्ती 5 जून को नहीं खाली करवा देंगे, लेकिन अगली लीज तक हम इसको फ्री करवा ही लेंगे। नहीं, सरकार ने कहा कि नोटिस तो दिया जा चुका है, अगर खाली करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए और हम लीज समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, समाप्त करने की प्रक्रिया करने की बात कही। आखिरी बात मैं कर रहा हूं, आपने कहा विरोध, क्या देश में संसद भवन बनाने का विरोध नहीं हुआ नया? क्या कर्तव्य पथ का विरोध नहीं हुआ? तो विरोध का क्या कीजिए इस देश में? विरोध तो 370 सेंगोल, घुसपैठिया, SIR और मतलब XYZ। अगर प्रधानमंत्री आज ये कर बोल दें भी हुआ कि जी लाइट को लेकर कुछ बोल दें, पानी को लेकर कुछ बोल दें, तो उसका भी विरोध शुरू कर देगा विपक्ष। अरे मोदी अगर बोल दे सूरज पूरा पश्चिम की तरफ से निकलता है तो उसका विरोध हो जाएगा, उसको क्या बात? इसलिए करें। अब विरोध तो इस बात का भी हुआ कि वो जो शेर ज्यादा क्यों दहाड़ रहा था शोक स्तंभ वाला, तो इस देश में बिल्कुल संसद भवन वाला। जी ठीक है पंकज जी, प्रत्यक्षा। तो फिलहाल दिल्ली जिमखाना क्लब को हाईकोर्ट से राहत तो नहीं मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। अब सबकी नजर 5 जून और अदालत की अगली सुनवाई पर होगी, जहां यह तय हो सकता है कि क्लब को राहत मिलेगी या केंद्र सरकार का आदेश लागू होगा। फिलहाल इस बड़े विवाद पर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।